दोस्तों, यह घटना झारखंड के धनबाद की है। धनबाद में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और तेज थी। वह सोचती थी कि वह कुछ बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी। समाज में हो रही गलतियों और भ्रांतियों को सुधारने का एक यूनिक तरीका वह अपनाएगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह घर लौट आती है। तब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम एक अच्छी नौकरी पा चुकी हो और तुम्हारी उम्र भी, अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर लड़की कहती है, पिताजी, शादी तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है वह मुझे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूं कि समाज कैसा है। अभी तक तो मैंने समाज को कभी देखा ही नहीं है। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूं और ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमें कैसे उनका सामना करना चाहिए, यह सब देखना चाहती हूं कि 4-5 साल तक मुझे सिर्फ यह अनुभव करना है कि उसके बाद ही शादी करूंगी। पिताजी, आप और मां मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग हूं पिताजी। कहाँ बेटी, अब तुम समझदार हो गई हो तो अपने फैसले खुद ले लो और अपना ध्यान रखना। यह सुनकर अंजलि ने जवाब दिया, पिताजी, आप चिंता न कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद अंजलि अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। धनबाद में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सुन जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर को तो पहले थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। वह अंजलि को शहर के एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और वहां पहुंचकर अंजलि ने कहा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं यहां से अकेले मैं चला जाऊंगी और मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर के मारे बोला, मैडम, आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद अंजलि ने अपने कपड़े और लुक बदला। उसने खुद को एक भिखारिन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली को चैली हालत में वह बाजार की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद वह थाने के पास पहुंची। वहां उसने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देखकर चौंके और बोले, अरे यहां क्या कर रही है, कहीं और जाकर मांग, यहां मत परेशान कर। अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूं। यह कहकर वह थाने के आसपास टहलने लगी जैसे वह कुछ खास तलाश कर रही हो। अंजलि, जो भिखारिन के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी, हर चीज पर बारीकी से नजर रखते हुए थी। लगभग 30 से 40 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। भीड़ के बीच अंजलि ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने यह किया है वह एक अमीर व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। यह सुनकर अंजलि के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार रो रहा था और वहीं आरोपी के प्रभावशाली परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अंजलि ने पुलिस वालों की नजर से बचते हुए थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर, वहां मौजूद अधिकारी चौंक गए। दरोगा साहब ने गुस्से में पूछा, अरे इसे अंदर कैसे आने दिया? यह भिखारिन यहां कैसे घुस गई? कांस्टेबल घबरा गए और बोले, साहब, हमारी नजर इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं यह कब अंदर आ गई। दरोगा साहब ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दे दो, पैसे दे दो और यहां से भगाओ, हमें अपना काम करने दो। कांस्टेबल ने अंजलि से कहा, देख, यहां से जा, कुछ पैसे चाहिए तो ले ले, कुछ खाने का चाहिए तो खा ले, लेकिन यहां मत बैठ। अंजलि ने उनकी बात अनसुनी करते हुए शांत स्वर में कहा, साहब, मैं यहां थोड़ी देर बैठना चाहती हूं, थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं, आपको परेशान नहीं करूंगी, बस उस कोने में बैठने दीजिए। अंजलि थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से दरोगा साहब की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा ने लड़की के पिता से कहा, देखिए, यह मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यही निपटा लें। लड़की का पिता मजबूरी और लाचारी में कांपते